हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम जो है इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट है, आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ है वो पर डे ग्रुप में मिल जाया करेगी। दूसरा बेनिफिट है, अगर आपकी कोई क्वेरी है इंग्लिश से रिलेटेड तो उसका सोल्यूशन भी ग्रुप में आपको मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विजेस कराता हूँ वो भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपको मैं इस आर्टिकल का बेस बता देना चाहता हूं, जिससे कि आपको पूरा जो है वीडियो समझ में आ जाए। जैसा कि हम सभी लोग जान चुके होंगे अभी तक, ठीक, कि ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो जो हिट एंड रन कानून है, ला जो पास किया है केंद्र सरकार ने, उसके खिलाफ पूरे इंडिया में चक्का जाम कर दिए हैं। ठीक, वो मांग कर रहे हैं कि जो 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जुर्माना है, फाइन जो है, उसको रिमूव किया जाए। ठीक, इसी के क्रम में क्या वो हड़ताल अभी भी कंटिन्यू है, ठीक, या ख़त्म हो चुकी है? इससे रिलेटेड जो है ये आज का आर्टिकल है। इसमें कुछ टफ वर्ड्स आए हुए हैं, फ्रेज आई हुई है, कॉल ऑफ मीन्स क्या होता है, पेसिफाई मीन्स क्या होता है, ठीक, तो इनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम जो है साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और आप लोग हमें कमेंट करके अपना जो व्यू है, जो अपना आप दृष्टिकोण रखते हैं वीडियो के प्रति, वीडियो अच्छा है, ख़राब है, कैसा है, तो वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ना कमेंट करिए, कम से कम इमोजी ही बना के भेज दीजिए, उसी से पता चल जाएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एम एच ए, एम एच ए का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब कि गृह मंत्रालय। एम एच ए सीक्स टू पेसिफाई ट्रकर्स, ट्रकर्स मीन्स ट्रक के ड्राइवर्स को, प्रोटेस्टिंग न्यू हिट एंड रन ला। एम एच ए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय जो है सीक्स, गृह मंत्रालय चाहता है, ठीक, गृह मंत्रालय चाहता है, सीक मीन्स चाहना, ठीक, सीक्स मीन्स होता है चाहना, ठीक, तो गृह मंत्रालय चाहता है क्या, टू पेसिफाई, पेसिफाई मीन्स शांत करना। गृह मंत्रालय जो है वो शांत करना चाहता है, किसको शांत करना चाहता है, ट्रकर्स, ट्रकर्स मीन्स ट्रक के ड्राइवर्स को। अब ट्रकर्स की विशेषता बताई गई है यहाँ पर, ठीक, ट्रकर्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा क्योंकि ट्रक के ड्राइवर। तो ट्रकर्स की विशेषता बताई गई है प्रोटेस्टिंग, ठीक, प्रोटेस्ट जो है वो हमारी वर्ब होती है, प्रोटेस्ट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक, और जब इसमें हम आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। तो ट्रकर्स की विशेषता बताई गई है प्रोटेस्टिंग, ट्रकर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और प्रोटेस्ट के बाद प्रीपोजिशन अगेंस्ट का यूज किया जाता है, क्योंकि ये हेडिंग है इसलिए यहाँ पर अगेंस्ट जो है वो स्किप कर दिया गया। प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट जो कर रहे थे अगेंस्ट अ न्यू, न्यू हिट एंड रन ला, जो नया हिट एंड रन ला है उसके खिलाफ जो है ट्रकर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो प्रोटेस्ट के लिए प्रीपोजिशन अगेंस्ट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एम एच ए जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। एम एच ए जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक, ऐसे मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर यस लगा हुआ है, ठीक, वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है, वर्ब भी यहाँ पर वी से वर्ब, एस से सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो वर्ब जो है वो सिंगुलर बन जाती है, ठीक, और जब नाउन में हम यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो नाउन जो है वो प्लूरल बन जाता है। तो सीक्स जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है। जो एमएचए है, ठीक, गृह मंत्रालय जो है वो क्या चाहता है, शांत करना। तो पेसिफाई जो है यहाँ पर वर्ब है, पेसिफाई जो है वर्ब है, पेसिफाई में होता है शांत करना। ट्रकर्स जो है, पेसिफाई जो है यहाँ पर वर्ब हो गई, ठीक, और ट्रकर्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो गया। नाउन की विशेषता जो है वो एडजेक्टिव बताता है, तो प्रोटेस्टिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव हो गया, ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव हो गया। और अगेंस्ट जो है यहाँ पर स्किप कर दिया गया, अगेंस्ट जो है वो यहाँ पर प्रीपोजिशन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, न्यू से पहले प्रोटेस्ट के बाद प्रीपोजिशन अगेंस्ट का यूज किया जाता है, फिक्स है, उसे स्किप कर दिया गया है क्योंकि ये हेडिंग है। न्यू से पहले जो है आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर ला है, और ला जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन को विदाउट डिटरमाइनर, मतलब विदाउट डिटरमाइनर नहीं लिखा जाता है, तो आर्टिकल ए जो है वो यहाँ पर डिटरमाइनर का काम करेगा, ठीक, तो न्यू आर्टिकल ए आएगा ला के लिए। और न्यू जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो गया। हिट एंड रन ला जो है ये कंपाउंड नाउन हो गया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया वीडियो तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए, क्योंकि उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं सही समझा रहा हूँ, आप लोगों को समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ। नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी कमेंट आप जरूर करिए। विल इन्वोक द न्यू पैनल सेक्शन
ओनली आफ्टर कंसल्टेशंस विद द ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला। यूनियन होम सेक्रेटरी की हिंदी होती है गृह सचिव। गृह सचिव। तो जो गृह सचिव हैं अजय अजय भल्ला साहब, उन्होंने कहा है। अब अजय भल्ला साहब के लिए जो विल आई हुई है हेल्पिंग वर्ब, इससे पहले प्रोनाउन जो है वो आई आएगा। ठीक, आई विल इन्वोक, मैं जो है लागू करूंगा। ठीक, द न्यू पैनल सेक्शन, न्यू मीन्स नए या नया। ठीक, न्यू मीन्स नया, पीनल मीन्स दंडात्मक, दंडात्मक। ठीक, और सेक्शन मीन्स धारा। जो नई दंडात्मक धारा हैं उनको मैं लागू करूंगा। ओनली, ओनली मीन्स केवल, कब? आफ्टर कंसल्टेशन, मतलब कि डिस्कशन के बाद। तो कंसल्टेशन का सिनोनिम हो जाएगा डिस्कशन, नोट डाउन करते चलिएगा। डिस्कशन इसका सिनोनिम हो जाएगा, डेलीब्रेशन जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक, आफ्टर कंसल्टेशन, डिस्कशन करने के बाद। अब डिस्कशन किसके साथ होगा? विद द ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है उसके साथ डिस्कशन करने के बाद ही मैं जो नए दंडात्मक धाराएं हैं, सेक्शंस हैं, उनको लागू करूंगा। यूनियन होम मिनिस्ट्री अजय भल्ला, ऐसा हमारे गृह सचिव जो हैं अजय भल्ला साहब ने कहा है। तो यहाँ पर जो आई आएगा भल्ला जी के लिए वो प्रोनाउन हो जाएगा। विल जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इन्वोक जो है वो मेन वर्ब है, द जो है वो आर्टिकल है, न्यू जो है वो एडजेक्टिव है, पीनल जो है, पीनल सेक्शन जो है ये पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा, दंडात्मक धाराएं। ठीक, ओनली जो है यहाँ पर एडवर्ब है, आफ्टर जो है प्रीपोजिशन है, कंसल्टेशन जो है नाउन है, विथ जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट जो है ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो है ये पूरा कंपाउंड नाउन है। ठीक, ये एक ग्रुप होता है। यूनियन होम सेक्रेटरी, अगर यहाँ पर अजय भल्ला साहब नहीं लिखा होता तो यहाँ पर दा का यूज किया गया होता, क्योंकि इनका नाम लिखा हुआ अजय भल्ला साहब, इसलिए यहाँ पर यूनियन होम सेक्रेटरी से पहले दा का यूज नहीं किया गया है, क्योंकि ये रिकग्नाइज्ड पोस्ट मानी जाती है इस वजह से। ठीक, तो गृह सचिव अजय भल्ला साहब ने ऐसा कहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। एस, जूम कर लेते हैं। ठीक, एस ट्रांसपोर्टर्स, ट्रांसपोर्टर्स में जो ट्रांसपोर्ट एक मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते हैं। एस ट्रांसपोर्टर्स अक्रॉस द कंट्री स्ट्रक वर्क टू प्रोटेस्ट द increase in punishment in hit and run cases in the yet to be implemented भारतीय न्याय भारतीय न्याय संहिता। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA convened a meeting with the All India Motor Transport Congress, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ऑन ट्यूजडे। अब देखिए सेंटेंस जो है वो ट्यूजडे पे आकर के एंड हुआ करके है। ठीक, तो सेंटेंस काफ़ी लार्ज है, इसलिए हम इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे और साथ साथ इसका हिंदी मीनिंग भी देखेंगे। एस, जैसा कि। ठीक, जैसे कि ट्रांसपोर्टर्स जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ठीक, ट्रांसपोर्टर्स अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे देश में। ठीक, पूरे देश में। अक्रॉस का यूज तब किया जाता है प्रीपोजिशन, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है हमारा प्यारा भारत है। ठीक, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक, और अगर हमें अक्रॉस का यूज बता रहे हैं किस तरीके से किया जाता है, कोई चीज़ यहाँ से जम्मू कश्मीर से स्टार्ट हो और कन्याकुमारी तक चले, ठीक, उसके लिए प्रीपोजिशन अक्रॉस का यूज किया जाता है। तो अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, एस जैसा कि ट्रांसपोर्टर्स अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में स्ट्रक वर्क, स्ट्रक मीन्स होता है हड़ताल कर देना काम की, वर्क मीन्स काम, काम की हड़ताल कर दिया है। अब देखिए ये लिखा हुआ स्ट्रक, ये लिखी है स्ट्राइक की, STRIK, स्ट्राइक की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है। ठीक, स्ट्राइक की सेकेंड फॉर्म होती है स्ट्रक, और थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है स्ट्राइकन। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि स्ट्राइक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, स्ट्रक जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, और स्ट्राइकन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं पूरे इंडिया में, उन सभी ने काम को रोक दिया है ना, हड़ताल पे चले गए हैं। वर्क टू प्रोटेस्ट, वो क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं। द इंक्रीज इन पनिशमेंट, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अगेंस्ट, इस तरीके से यहाँ पर प्रीपोजिशन अगेंस्ट का यूज किया जाएगा। प्रोटेस्ट अगेंस्ट, वो विरोध कर रहे हैं। द इंक्रीज, जो बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज मीन्स बढ़ोतरी, इंक्रीज में होता है बढ़ोतरी जो हुई है किसमें? इन पनिशमेंट में, पनिशमेंट में दंड, जो दंड है, ठीक, उसमें जो बढ़ोतरी हुई है। इन हिट एंड रन केसेस, जो हिट एंड रन केसेस होते हैं जिसमें बस सॉरी ट्रक वाले जो होते हैं किसी को टक्कर मार देते हैं, उसके बाद ट्रक वहाँ से लेकर फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं, इसी को बोलते हैं हिट एंड रन। ठीक, तो उसमें जो हिट एंड रन केसेस हैं उसमें जो है पनिशमेंट मतलब दंड जो है, जेल जो है वो बढ़ गई है इस तरीके के केसेस में। इन द, ठीक, केसेस में इन द येट टू बी इम्प्लीमेंटेड, देखिए इम्प्लीमेंट जो है, ठीक, इम्प्लीमेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड लिखा हुआ है, येट टू बी इम्प्लीमेंटेड, अभी भी उनको मतलब इस तरीके जो ला है उसको अभी भी लागू किया जाना
बाकी है, येट टू बी इम्प्लीमेंटेड, उसे अभी भी इम्प्लीमेंट लागू करना बाकी है। अब किसको? भारतीय न्याय संहिता, जो भारत बीएनएस है, ठीक, आईपीसी की जगह पर बीएनएस आया, भारतीय न्याय संहिता को, ठीक। तो जो भारतीय न्याय संहिता है, ठीक, उसे अभी भी लागू करना है, ऐसा कहा गया है। द यूनियन होम मिनिस्ट्री, ठीक, अब यहाँ पर कामा लगा हुआ है, तो ये क्या है? ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, जो यहाँ तक कामा तक है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो गृह मंत्रालय है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कन्वीन मीन्स होता है बुलाना, कन्वीन मीन्स होता है बुलाना, ठीक। कन्वीन्ड अ मीटिंग, तो गृह मंत्रालय जो है उसने एक मीटिंग बुलाई, कन्वीन्ड अ मीटिंग, एक मीटिंग को बुलाया, विद द ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है उसके साथ एक मीटिंग आयोजित की है, बुलाई, ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को। डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। कन्वीन जो है, जो कन्वीन जो यहाँ पर है वो यूनियन होम मिनिस्ट्री के लिए वर्ब आई हुई है, और जो ये है कन्वीन जो है यहाँ पर स्पेशली जो है वो मीटिंग बुलाने के लिए ही यूज की जाती है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए जो वर्ब है वो कन्वीन्ड है, आर्टिकल ए जो है वो मीटिंग के लिए आया हुआ है, ठीक। विद जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो है कंपाउंड नाउन है, आन जो है प्रीपोजिशन है, ट्यूजडे जो है ये नाउन है, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। एस ट्रांसपोर्टर्स अक्रॉस द कंट्री, ठीक, एस ट्रांसपोर्टर्स अक्रॉस द कंट्री, जैसा कि पूरे देश में, तो एस जो है यहाँ पर एज अ प्रीपोजिशन आया हुआ है, ट्रांसपोर्टर्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, अक्रॉस जो है प्रीपोजिशन है, ठीक, ट्रांसपोर्टर्स नाउन हो गया, अक्रॉस प्रीपोजिशन हो गया, द जो है आर्टिकल है, कंट्री जो है नाउन है, ट्रांसपोर्टर्स के जो वर्ब आई हुई है वो स्ट्रक है, ठीक, स्ट्राइक की सेकेंड फॉर्म है, ठीक। और वर्क जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, टू जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, प्रोटेस्ट जो है वर्ब है, अगेंस्ट जो है यहाँ पर हिडन है, द जो है आर्टिकल है, इंक्रीज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इंक्रीज वर्ब भी होता है, इन जो है प्रीपोजिशन है, पनिशमेंट जो है नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, हिट एंड रन जो है ये कंपाउंड नाउन है, केसेस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, इन जो है प्रीपोजिशन है, अगर इन से लेकर के केसेस से देखें तो ये हिट एंड रन जो है कंपाउंड नाउन होगा, लेकिन इन जो है प्रीपोजिशन हो जाएगा, हिट एंड रन जो है ये एडजेक्टिव हो जाएगा, केसेस जो है नाउन है, ठीक। क्यों हिट एंड रन हो जाएगा? क्योंकि जब दो नाउन पास पास होते हैं तो पहला नाउन जो है दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करता है। इन जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, येट जो है एडवर्ब है, टू बी इम्प्लीमेंटेड मतलब सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक, इम्प्लीमेंटेड इसी लिखा गया है, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक, मतलब उन्हें अभी भी लगाना है, किसको? भारतीय न्याय संहिता को, ठीक, कामा लगा के फिर दूसरा सेंटेंस लिखा गया है यूनियन होम मिनिस्ट्री से। तो ये जो है ऊपर की इन्फॉर्मेशन, ये भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक, वो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि जो मीटिंग बुलाई उससे पहले की क्या क्या घटनाएं हुई इसके लिए बताया गया है। ट्रांसपोर्टर्स ट्रांसपोर्टर्स इंक्लूडिंग, ट्रांसपोर्टर्स में शामिल हैं, इंक्लूड जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ है, ट्रांसपोर्टर्स इंक्लूडिंग बस एंड टैक्सी यूनियन, ट्रांसपोर्टर्स में क्या है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रक वाले ही हैं, इसमें बस वाले और जो टैक्सी चलाते हैं उनकी भी यूनियन शामिल हैं। हैव कॉल्ड अ नेशन वाइड स्ट्राइक फ्रॉम जनवरी 1 to January 30 to protest section 106 ऑफ द बीएनएस, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, ठीक, ट्रांसपोर्टर्स में जो मतलब कि जहाँ पर ट्रक जो है बड़ी संख्या में खड़े होते हैं वहाँ से सामान जो है एक जगह दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए, जैसे अगर मेरे पास कोई सामान लखनऊ से दिल्ली ले जाना है तो क्या मैं ट्रांसपोर्ट, जो जहाँ पर ट्रक खड़े होंगे वहाँ पर क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होंगे, उनकी एक यूनियन होती है, वहाँ पर जाएंगे, उससे ट्रक ट्रांसपोर्टर से बात करेंगे, वो ट्रांसपोर्टर जो है एक ट्रक को मेरे यहाँ भेजेगा, सामान भर के दिल्ली पहुँचाएगा, ठीक। तो ये होते हैं ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्टर्स इंक्लूडिंग, ट्रांसपोर्टर्स में शामिल हैं, ठीक, इंक्लूडिंग मीन्स शामिल है, और इंक्लूडिंग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन है। ट्रांसपोर्ट में कौन शामिल है? ट्रांसपोर्टर्स में बस एंड टैक्सी यूनियन, मतलब बस और टैक्सी यूनियन वाले भी शामिल हैं। और ट्रांसपोर्टर्स के लिए जो वर्ब आई हुई है वो हैव, ट्रांसपोर्टर्स हैव, ट्रांसपोर्टर्स ने हैव कॉल्ड, कॉल्ड मीन्स बुलाना, ठीक, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, सॉरी, ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उसमें बस और टैक्सी की यूनियंस भी शामिल हैं, उन लोगों ने बुलाई और नेशन वाइड स्ट्राइक, पूरे देश भर में हड़ताल, नेशन वाइड स्ट्राइक मतलब पूरे देश में भर में हड़ताल, कब से? फ्रॉम January 1 to January 30, 1 जनवरी से लेकर के जनवरी 30 तक, टू प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट करने के लिए, सेक्शन 106, सेक्शन जो धारा है 106 उसके खिलाफ, मतलब विरोध करने के लिए, ऑफ द बीएनएस, जो बीएनएस की सेक्शन 106 है इसके खिलाफ विरोध करने, मतलब इसके खिलाफ विरोध करने के लिए जो है, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं इसमें बस और टैक्सी के यूनियंस भी शामिल हैं, उन लोगों ने पूरे देश भर में जो है हड़ताल करने के लिए, और हड़ताल क्योंकि जो बीएनएस की धारा 106 है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए उन्हें हड़ताल बुलाई। तो ट्रांसपोर्टर्स जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, इंक्लूडिंग जो है प्रीपोजिशन है, बस नाउन है, एंड जो है कंजंक्शन है, टैक्सी जो है यहाँ पर नाउन है, यूनियंस जो है वो भी नाउन है, ठीक। लेकिन ट्रांसपोर्टर्स के लिए यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्यों? क्योंकि इंक्लूडिंग जो है पहला प्रीपोजिशन, ग्रामर का रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है।
तो कार्ड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, हैव कार्ड मतलब सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, ठीक, क्योंकि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। अब देखिए आर्टिकल ए जो है वो स्ट्राइक के लिए आया हुआ, नेशन वाइड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो जाएगा, फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है, जनवरी 1 टू जनवरी 30, ठीक, ये कंपाउंड नाउन हो जाएंगे दोनों। टू प्रोटेस्ट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया, टू प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट करने के लिए। सेक्शन धारा जो है 106, सेक्शन जो है 106, धारा 106 के खिलाफ। ऑफ द बीएनएस जो कि बीएनएस की है, मतलब भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टर्स ने जनवरी 1 से लेकर जनवरी 30 तक जो है पूरे भारत में स्ट्राइक करने के लिए हड़ताल की, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक मालूम होगा। विच प्रिस्क्राइब्स, विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है बीएनएस के लिए, ठीक। विच प्रिस्क्राइब्स जो प्रिस्क्राइब करता है मतलब बताता है या देता है, अ मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ 10 ईयर्स, जो बीएनएस का सेक्शन 106 है वो प्रिस्क्राइब करता है, प्रिस्क्राइब मींस ने सजेशन देता है, बताता है, ठीक। विच प्रिस्क्राइब्स, प्रिस्क्राइब का सिनोनिम हो जाएगा गिव, ठीक। विच प्रिस्क्राइब्स अ मैक्सिमम पनिशमेंट, मैक्सिमम पनिशमेंट जो सबसे अधिक पनिशमेंट हो सकती है, मतलब सबसे अधिक दंड हो सकता है, ऑफ 10 ईयर्स 10 सालों का, इन केसेस ऑफ रस एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। रस मीन्स भागा जो मतलब बहुत तेजी से भाग वाली, और इसमें नेग्लिजेंट में अनदेखी की गई हो, मतलब कि उन्होंने टक्कर मारी और अनदेखा करके भाग गए, इसे कहते हैं रस एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। तो इसमें जो अधिकतम पनिशमेंट है, जो अधिकतम दंड है वो 10 साल का है, ठीक, जो बीएनएस के सेक्शन 106 के तहत बताया गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है बीएनएस के लिए, प्रिस्क्राइब जो है यहाँ पर वो मेन वर्ब है, आर्टिकल ए जो है वो पनिशमेंट के लिए आया हुआ, मैक्सिमम जो है वो एडजेक्टिव है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, 10 जो है एडजेक्टिव है, ईयर्स जो है नाउन है, इन केसेस इन प्रीपोजिशन है, केसेस जो है नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन, रस मीन्स होता है भगदड़, एंड जो है कंजंक्शन, नेग्लिजेंट में जो है अनदेखा करना, ड्राइविंग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। नेग्लिजेंट जो है वो एडजेक्टिव है, रस भी एडजेक्टिव है, एंड जो है कंजंक्शन है, ड्राइविंग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। जो अनदेखा करके मतलब रस करते हैं, मतलब भगदड़ सॉरी मतलब कि टक्कर मारी भाग गए, उसे कहते हैं रस एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, मतलब अनदेखी करके ड्राइविंग करना। द गवर्नमेंट वांट्स जो गवर्नमेंट है वो चाहती है, टू क्लैरिफाई स्पष्ट करना, ठीक। तो द आर्टिकल यहाँ पर है, गवर्नमेंट जो है नाउन है, वांट्स जो है गवर्नमेंट के लिए मेन वर्ब है, टू जो है प्रीपोजिशन है, क्लैरिफाई जो है वर्ब है, तो गवर्नमेंट जो है वो स्पष्ट करना चाहती है। दैट, दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया कि द न्यू लॉज हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड येट, जो नए लॉज हैं, लॉज मीन्स कानून जो हैं, हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड, देखिए हैव नॉट, नॉट जो है वर्ब है, हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है लॉज के लिए, देखिए द जो है आर्टिकल है, न्यू जो है एडजेक्टिव है, लास्ट जो है प्लूरल नाउन है, इसीलिए प्लूरल वर्ब आई हुई है हैव। जो नए नियम है हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड येट, उन्हें अभी तक जो है वो लागू नहीं किया गया है, तो सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव है। हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, नॉट जो है एडवर्ब है, बीन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया। येट जो है वो एडवर्ब होता है, येट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है। वी वुड आल्सो लाइक टू पॉइंट आउट, वी माने हम जो है पसंद करते हैं करें, ठीक। वी वुड आल्सो लाइक हम भी यह पसंद करते हैं, टू पॉइंट आउट, पॉइंट आउट मतलब किसी की तरफ इशारा करना, दैट की द डिसीजन टू इन्वोक सेक्शन 106, जो डिसीजन है निर्णय जो है टू इन्वोक लागू करने को सेक्शन 106(2) ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो भारतीय न्याय संहिता का जो धारा 106 ब्रैकेट में 2 है, ठीक, उसको लागू करने का जो निर्णय है, विल बी टेकन उसे लिया जाएगा, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है, विल बी टेकन वो लिया जाएगा ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है उसके साथ डिस्कशन करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि 100 जो धारा 106 ब्रैकेट में 2 है इसे लागू किया जाए या ना लागू किया जाए। तो दैट जो है यहाँ पर देखिए, वी जो है यहाँ पर प्रोनाउन है, उड जो है यहाँ पर मॉडल वर्ब है, एल्सो जो है वो एडवर्ब है, लाइक जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया, टू पॉइंट, पॉइंट जो है मेन वर्ब होती है, ठीक, और पॉइंट आउट जो है फ्रेजल वर्ब पूरी है, ठीक, पॉइंट आउट, वी वुड आल्सो लाइक टू पॉइंट आउट, मतलब हम जो है ये पॉइंट आउट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, दैट कंजंक्शन है, द जो है आर्टिकल है, डिसीजन, डिसीजन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। द डिसीजन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य डिसीजन जो निर्णय है, टू इन्वोक, इन्वोक मीन्स लागू करना, सेक्शन, सेक्शन मीन्स धारा 106(2), जो धारा 106(2) है उसको लागू करना, ऑफ द भारतीय संहिता, जो धारा है वो भारतीय न्याय संहिता की 106(2) है। विल बी टेकन, अब जो विल आई हुई है हेल्पिंग वर्ब, जो यहाँ पर विल हेल्पिंग वर्ब आई हुई है वो डिसीजन के लिए आया है, डिसीजन विल बी टेकन, डिसीजन लिया जाएगा, ठीक। विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है, तो डिसीजन विल बी टेकन, डिसीजन लिया जाएगा ओनली, ठीक, ओनली एडवर्ब हो गया, आफ्टर प्रीपोजिशन, ठीक, ओनली कंसल्टेशन, कंसल्ट डिस्कशन करने के बाद, विद जो है प्रीपोजिशन है, ठीक, द ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस जो है ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो है कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आई अपील, अपील मीन्स रिक्वेस्ट करना,
रिक्वेस्ट करना, ठीक। आई अपील, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ टू द बॉडी, बॉडी कौन, ये जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, इसे बॉडी के नाम रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक। आई अपील टू द ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, मैं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से रिक्वेस्ट करूंगा बॉडी से, एंड ट्रांसपोर्टर्स, और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे, टू रिटर्न टू वर्क, कि वो अपने काम पर वापस जाएं, ठीक। ऐसा जो है आई यहाँ पर प्रोनाउन है, ठीक। अपील जो है मेन वर्ब है, टू जो है प्रीपोजिशन, और अपील के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन होता है। द जो है आर्टिकल है, बॉडी जो है नाउन है, ठीक। अपील के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि अपील के बाद हमेशा टू आता है। द जो है आर्टिकल है, बॉडी जो नाउन है, एंड कंजंक्शन है ट्रांसपोर्टर जो नाउन है, टू प्लस वर्क के फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया, टू रिटर्न टू वर्क, टू प्रीपोजिशन है, वर्क जो है नाउन है। यूनियन, यूनियन माने यूनियन होम सेक्रेटरी, जो केंद्रीय गृह सचिव हैं, यूनियन होम सेक्रेटरी केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, ऐसा केंद्रीय गृह सचिव जो है अजय भल्ला सेड, ऐसा केंद्रीय सचिव अजय भल्ला साहब ने कहा है। अभी हमने आपको हेडिंग में, सब हेडिंग में बताया था, यूनियन होम सेक्रेटरी मतलब केंद्रीय गृह सचिव कहा जाता है, ना कि गृह सचिव, ठीक। तो यूनियन होम सेक्रेटरी मतलब केंद्रीय गृह सचिव। तो केंद्रीय गृह सचिव जो है उन्होंने कहा आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद उन्होंने कहा है कि मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक, ट्रांसपोर्टर से, कि वो अपने काम पर वापस जाएं। दो, दो और आल दो, इसका भाई होता है आल दो, आल दो, ठीक। दो, यद्यपि द मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस हैज कॉल ऑफ में होता है एंड कर देना, कोई चीज़ समाप्त कर देना, ठीक। यद्यपि जो मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो है उसने समाप्त कर दिया है, कॉल ऑफ कर दिया, कॉल ऑफ में होता है समाप्त कर देना, द स्ट्राइक, स्ट्राइक को समाप्त कर दिया है। तो स्ट्राइक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, ठीक। दो, यद्यपि द मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, जो मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है उसने स्ट्राइक को समाप्त कर दिया है, आफ्टर, आफ्टर मैंने के बाद में, आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद। तो दो यहाँ पर, तो द मोटर कांग्रेस, जो ये दो जो है कंजंक्शन है, द जो है आर्टिकल है, मोटर, अब देखिए दो आल दो के बाद या तो यट आएगा या तो कम आएगा, ये नाउ ये मतलब कि ग्रामर का रूल होता है कि दो के बाद और आल दो के बाद हमेशा यट आएगा या कम आएगा, कभी भी बट का यूज नहीं किया जाता है, ठीक। द आर्टिकल है, मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस कंपाउंड नाउन है, हैज जो है हेल्पिंग वर्ब है, कॉल ऑफ जो है फ्रेजल वर्ब होती है, कॉल ऑफ मीन होता है टू एंड समथिंग, किसी चीज को समाप्त करना। द आर्टिकल है, स्ट्राइक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, आफ्टर जो है प्रीपोजिशन, द जो है आर्टिकल है, मीटिंग जो है फिर से नाउन है। तो जो मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है उसने जो है स्ट्राइक को समाप्त कर दिया मीटिंग के बाद। ट्रांसपोर्ट बॉडीज इन अदर स्टेट, जो ट्रांसपोर्ट बॉडीज हैं, ठीक, मतलब राज्यों की जो ट्रांसपोर्ट बॉडीज हैं, वुड, वो जो हैं, ठीक, ट्रांसपोर्ट बॉडीज इन अदर स्टेट वुड कंटिन्यू, जो अदर स्टेट की ट्रांसपोर्ट बॉडीज हैं वो कंटिन्यू रखेंगी विद द स्ट्राइक, वो हड़ताल पर जारी रहेंगी। कल कलता रन सिंह अटवाल, जो कलता रन सिंह अटवाल हैं चेयरमैन, जो कलता रन सिंह अटवाल जी हैं वो चेयरमैन हैं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की सेट, ऐसा उन्होंने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जो मतलब कि अध्यक्ष हैं, चेयरमैन मीन्स अध्यक्ष जो हैं कलता रन सिंह अटवाल, उन्होंने कहा है, ठीक, कि हमने तो समाप्त कर दी है, जो अन्य राज्यों की ट्रांसपोर्ट बॉडीज हैं वो अभी स्ट्राइक पर जारी रहेंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट करने का मतलब लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। राहुल, ये देखिए एक छोटी सी न्यूज है, राहुल स्लैम्स, स्लैम्स मीन्स होता है आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक। राहुल स्लैम्स गवर्नमेंट, राहुल ने गवर्नमेंट की आलोचना की है, क्यों आलोचना की है, और देखिए स्लैम के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फार का यूज किया जाता है। राहुल स्लैम्स गवर्नमेंट, राहुल ने गवर्नमेंट की आलोचना की है। फार इनेक्टिंग, इनेक्टिंग मीन्स कानून बनाना, इनेक्टिंग मीन्स होता है कानून बनाना, ठीक। फॉर इनेक्टिंग लॉज, जो गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार जो है उसने कानून बनाए हैं उसकी राहुल गांधी जी ने आलोचना की है। विदाउट कंसल्टेशन, क्यों आलोचना की है, क्योंकि उन्होंने बिना डिस्कशन के ये कानून बना दिए हैं। तो राहुल जो है यहाँ पर, राहुल गांधी जी जो है वो सब्जेक्ट हैं, राहुल गांधी एक पर्सन, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। स्लैम मीन्स होता है आलोचना करना, क्रिटिसाइज इसका सिनोनिम हो जाएगा। गवर्नमेंट जो है नाउन है, फार जो है प्रीपोजिशन है, और स्लैम फार समथिंग, स्लैम मीन्स किसी की आलोचना करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। तो इनेक्टिंग जो है वो आईएनजी फॉर्म में, इनेक्ट वर्ब होती है, इसमें आईएनजी लग जाता है क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब जो है वो फोर्थ फॉर्म में होती है। लास्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, विदाउट जो है प्रीपोजिशन, कंसल्टेशन जो है फिर से नाउन है, कंसल्टेशन का सिनोनिम होगा डेलिब्रेशन हो जाएगा, डिस्कशन हो जाएगा, ठीक। इनेक्टिंग मीन्स कानून बनाना। एक्सप्रेसिंग सॉलिडिटी विद ट्रकर्स, जो ट्रक के ड्राइवर्स हैं उनके साथ एकता दिखाते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी स्लैम्ड, स्लैम्ड में आलोचना की है द सेंटर, केंद्र सरकार की, फॉर मेकिंग लॉज, की उन्होंने नए लॉज बनाए, मतलब नियम बनाए, विदाउट कंसल्टिंग, बिना बातचीत के, बिना डिस्कशन के, स्टेक होल्डर्स मतलब जो ट्रक ट्रक यूनियंस हैं उनके साथ बिना डिस्कशन किए ही कानून बनाए, इसके लिए राहुल गांधी जी ने सरकार की आलोचना की। अथवा स्टेक होल्डर जो कम मतलब यूनियंस उनके साथ, अथवा द अपोजिशन, और मतलब कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके साथ। द
insistence on making laws without discussion with the affected class and without dialogue with the opposition is a continuous attack on the soul of democracy, he said। राहुल गांधी जी ने कहा इन अ पोस्ट, एक पोस्ट में ऑन एक्स मतलब ट्विटर पर उन्होंने एक पोस्ट डालते हुए कहा है कि इंसिस्टेंस ऑन मेकिंग लॉ, जो कानून बनाना है विदाउट डिस्कशन, बिना किसी डिस्कशन के, जो कि अफेक्ट करता है, अफेक्ट में प्रभावित करता है क्लास मतलब गरीब क्लास को, एंड और विदाउट डायलॉग, बिना किसी बातचीत के, डायलॉग मीन्स डिस्कशन के, विद द अपोजिशन, बिना किसी अपोजिशन के डिस्कशन के जो कानून बनाना है, ये जो है क्लासेस को अफेक्ट करता है, जो गरीब क्लास है उसको अफेक्ट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा।